हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रीम यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैप के सेशन में आज हम लोग इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देखने वाले हैं। और इसको हम लोग मैप के जरिए इसको हम लोग याद रखेंगे, ताकि इसको याद करने में हम लोगों को आसानी हो। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये होते कितने हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि क्लासिकल लैंग्वेज कितने होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, या बहुत सारे होते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है, या 24 होता है या 22 होता है। तो आइए इन सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल लैंग्वेज जो होता है वो मात्र 6 ही होता है। कितने होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज? केवल 6 ही होता है। ठीक है। तो कौन कौन है? तो सबसे ओल्ड जो है, सबसे ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा होता है? तो सबसे ओल्ड जो है वो तमिल है। सबसे ओल्ड कौन है? तमिल है। उसके बाद सबसे न्यू कौन सा है? तो सबसे न्यू है ओडिया। ठीक है, जो उड़ीसा में बोला जाता है। और बाकी जो है संस्कृत है, कन्नाडा है। फ्रेंड, इसको हम लोग कभी कभी कन्नड़ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद तेलुगु है, उसके बाद मलयालम है, और उसके बाद उड़िया है ना। तो केवल कितने हो गए? 6 हो गए। तो याद रखिएगा 6। चलिए नेक्स्ट पैनल पे चलते हैं हम लोग। और पहले ये देख लेते हैं कि तमिल जो है तो कौन से ईस्वी में इसको क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। संस्कृत को कौन से ईस्वी में घोषित किया गया। चलिए आइए नेक्स्ट पैनल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि भारत में जो शास्त्रीय भाषा जो है वो अभी जो है 6 है। ठीक है। सातवां भाषा जो है उसकी मांग महाराष्ट्र कर रहा था। ठीक है। जो मराठी भाषा है, महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा बोला जाता है उसकी मांग जो हुई थी 2020 में हो रही थी कि महाराष्ट्र बोल रहा था कि मराठी भाषा को भी इसको शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए अभी भी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो 6 ही है। तो कौन कौन है? तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया है, जो पहले ही हम बता दिए हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन जो है, कौन कौन भाषा जो है वो कौन से ईस्वी में इसको जोड़ा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, तमिल भाषा जो है वो वर्ष 2004 में इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2004 में इसको जोड़ा गया है। तो देख लीजिए इसको, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तमिल को कब जोड़ा गया? 2004 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद संस्कृत को कब जोड़ा गया? तो इसको 2005 में जोड़ा गया। उसके बाद तेलुगु को कब जोड़ा गया? तो 2008 में। तेलुगु और कन्नड़ को दोनों को एक साथ जोड़ा गया 2008 में। उसके बाद मलयालम को 2013 में जोड़ा गया, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक ओडिया। ओडिया को कब जोड़ा गया? तो ओडिया को सबसे लेटेस्ट है और इसको 2014 में जोड़ा गया। और 2020 में जो मांग हो रहा था वो हो रहा था मराठी लैंग्वेज के लिए। लेकिन मराठी लैंग्वेज जो है अभी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन भविष्य में ऐसा लगता है कि उसको मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा उस भाषा को दिया जाता है जो कि काफ़ी पुराना हो। ठीक है। जैसे कि हम लोग जिसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं बुक में, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि मराठा और मुगल का जो युद्ध हुआ तो फलना मराठा लैंग्वेज देखिए वहाँ से भी आ रहा है ना। मलयालम भाषा उसी समय से है, कन्नड़ भाषा उसी समय से है, संस्कृत बहुत पुराना भाषा है। हम लोग प्राचीन भारत में भी इसको पढ़े थे। तो इसलिए जो लैंग्वेज बहुत पुराना है इसलिए उसको दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। इसलिए जो मराठा जो मांग कर रहा है उसका मांगना भी जायज़ है, काहे कि वो बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पैनल पे मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये कहाँ कहाँ लोकेट करता है। तो आइए। तो फ्रेंड देखिए हम लोग मैप में आ गए हैं। और मैप में देखते हैं कि कौन सा जो है भाषा जो है कौन सा किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओडिया जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। और ये भाषा जो है वो ओडिशा का है। तो याद रखिएगा इसको, कहाँ का है ये? ओडिशा का है। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा देख लीजिए आप यहाँ मैप में, यहाँ पर लोकेट करता है उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
तेलुगु जो है, तेलुगु वो जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। जो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है दोनों अलग हो चुका है, ठीक है। इसका डिवाइड जो हुआ है 2014 में, दोनों जो है अलग हो गया है। तो देख लेंगे तेलुगु जो है, ये तेलुगु भी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तेलुगु हो गया, दो हो गया, कितने हैं, 6। उसके बाद देखते हैं हम लोग तमिल है। तमिल क्या है, तमिल भी क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, ठीक है। तमिल भी क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल हो गया। उसके बाद आइए है क्या है, मलयालम। मलयालम भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, केरला में बोला जाता है। उसके बाद कोंकणी होता है, या फिर कहीं कहीं उसको कन्नाडा भाषा भी बोल देते हैं, है ना। तो इसको देख लीजिए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, है ना। उसके बाद एक जो है वो हो गया क्या, संस्कृत। संस्कृत जो होता है, वो जो होता है वो नॉर्थ भारत में उसको बोला जाता है, ठीक है। नॉर्थ भारत का वो भाषा है ना। उसको भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो है उसको बोला जाता है। पहले हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। ओडिया भाषा जो है उड़ीसा में बोला जाता है। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। उसके बाद तमिल जो है, तमिल भाषा जो है वो तमिलनाडु में बोला जाता है। उसके बाद मलयालम जो है वो केरल में बोला जाता है। उसके बाद कोंकणी जो है वो गोवा और कर्नाटक में बोला जाता है। और कन्नाडा भाषा तो पता ही है, कन्नाडा और कोंकणी दोनों सेम ही भाषा है, इसको याद रखिएगा आप। कोंकणी जो है और कन्नाडा, यहाँ पर गोवा लोकेट कर रहा है, लेकिन दोनों जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, संस्कृत जो है वो कहाँ लोकेट करता है, आइए संस्कृत को दिखाते हैं आपको हम। संस्कृत जो है वो जो है पूरा उत्तर भारत में इसको बोला जाता है, यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा उत्तर भारत जो है, ये पूरा इलाका जो है ये हिंदी का इलाका है, या संस्कृत ही यहाँ बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केवल क्या जाने, क्लासिकल लैंग्वेज को देखे हैं। अगला जो लैंग्वेज वाला जो दूसरा का पार्ट आएगा उसमें हम लोग और भाषा सबको देखेंगे। पहले इसमें इस पार्ट में हम लोग देखें कितना कि कितना लैंग्वेज है। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज होता है ना। 6 क्लासिकल लैंग्वेज होता है, हम लोग देख लिए, और उसके ईस्वी को भी देख लिए हैं कि कौन ईस्वी में उसको जोड़ा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से इजी क्वेश्चन पूछ देता है, हम लोगों से नहीं बन पाता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़िए और इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब